हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फार्मास्यूटिक्स, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसके जो यूनिट फर्स्ट है उसके एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले थैंक यू सो मच चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो आगे भी आप हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जो एमसीक्यू इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगे उसकी पीडीएफ जो है वो भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन। सो जो सबसे पहला एडिशन था आईपी का इंडियन फार्माकोपिया का, वो कब पब्लिश हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1965, सेकेंड ऑप्शन इज़ 1955, थर्ड ऑप्शन इज़ 1975 एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 1985। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है। फर्स्ट एडिशन जो है आईपी का वो 1955 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। सो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एस्टेब्लिश कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1947, सेकेंड ऑप्शन इज़ 1948, थर्ड ऑप्शन इज़ 1949 एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 1950। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। PCI जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो सबसे मेन है फार्मेसी के लिए, वो एस्टेब्लिश हुई थी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ USP। सो USP क्या होता है? USP का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स फार्मेसी, थर्ड ऑप्शन इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स फार्मास्यूटिकल्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। USP का मतलब होता है द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग्स कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म आर नोन एज। सो ड्रग्स को सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि ईजिली कोई भी जो पेशेंट है वो ड्रग को ले सके, तो उसको बोलते क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सिपिएंट, सेकेंड ऑप्शन इज सोर्स ऑफ ड्रग, थर्ड ऑप्शन इज डोजेज फॉर्म एंड फोर्थ ऑप्शन इज API। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। ड्रग्स को सुटेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि कोई भी पेशेंट ईजिली ले सके, तो उसे डोजेज फॉर्म कहा जाता है। Next question is every dosage form is a combination of drug and different kind of non-drug components called। So हर एक जो डोजेज फॉर्म होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, एक तो ड्रग होती है उसके अंदर एंड एक डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ड्रग कॉम्पोनेंट होता है, तो उस नॉन ड्रग कॉम्पोनेंट को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज एडिटिव्स, सेकेंड ऑप्शन इज नॉन एडिटिव्स, थर्ड ऑप्शन इज न्यू केमिकल एंटिटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है। जो डोजेज फॉर्म के अंदर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, फर्स्ट इज ड्रग एंड सेकेंड जो नॉन ड्रग कॉम्पोनेंट होता है उसे एडिटिव्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when two or more drugs are used in combination to increase the pharmacological action, the phenomenon is known as। जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स को यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन में जिससे कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ड्रग का वो इंक्रीज़ हो जाए, तो उस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज टॉलरेंस, सेकेंड ऑप्शन इज सिनर्जिज्म, थर्ड ऑप्शन इज पोटेंशिएशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज इडियोसिंक्रेसी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है। जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स को कंबाइन किया जाता है जिससे कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है उस ड्रग का वो इंक्रीज़ हो जाए, तो इस फिनोमिनन को सिनर्जिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द एक्शन ऑफ द ड्रग इज अपोज्ड बाय द अदर ड्रग द फिनोमिनन इज नोन एज। सो जब दो ड्रग्स ली जाती है, जो एक ड्रग है उसके द्वारा दूसरे ड्रग का जो एक्शन है वो अपोज किया जाता है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज एनाल्जेसिक्स, सेकेंड ऑप्शन इज एंटागोनिज्म, थर्ड ऑप्शन इज एडिशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज एंटीऑक्सीडेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है। एंटागोनिज्म का मतलब होता है कि ऐसा एक ड्रग जो है वो दूसरी ड्रग के एक्शन को अपोज करती है, तो उसे एंटागोनिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्यूट टॉलरेंस इज ऑल्सो नोन एज। सो जो एक्यूट टॉलरेंस होती है उसे और क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज एडिक्शन, सेकेंड ऑप्शन इज इडियोसिंक्रेसी, थर्ड ऑप्शन इज टैकीफाइलैक्सिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज हैबिचुएशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। एक्यूट टॉलरेंस जो होती है उसे टैकीफाइलैक्सिस भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल और अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू अ ड्रग इज। सो जेनेटिकली एबनॉर्मल या फिर अनयूजुअल रिस्पॉन्स जो होता है ड्रग को लेने की वजह से, तो उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज इडियोसिंक्रेसी, सेकेंड ऑप्शन इज टॉलरेंस, थर्ड ऑप्शन इज जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेलिसाइलिज्म। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है कि एक एबनॉर्मल या फिर अनयूजुअल जेनेटिकली डिटरमाइंड रिस्पॉन्स हो रहा है ड्रग के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू। सो प्रिस्क्रिप्शन जो है ये एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखा जाता है। एंड वो किसको लिखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज पेशेंट, सेकेंड ऑप्शन इज फार्मासिस्ट, थर्ड ऑप्शन इज कंपाउंडर एंड फोर्थ ऑप्शन इज नर्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है। जो प्रिस्क्रिप्शन है ये एक रिटन ऑर्डर होता है फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट देन उसे अच्छे से चेक करता है एंड देन पेशेंट को बताता है कि उसके अंदर क्या लिखा है और उस हिसाब से दवाई देता है। Next question is, in which language the abbreviations in the prescription writing is very common, especially in dosage instruction? So कौन सी लैंग्वेज है जिसके अंदर एब्रीविएशन जो है वो यूज़ की जाती है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉमन होती है स्पेशली डोजेज इंस्ट्रक्शन के लिए? फर्स्ट ऑप्शन इज़ ग्रीक, सेकेंड ऑप्शन इज़ फ्रेंच, थर्ड ऑप्शन इज़ लैटिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ जर्मन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। लैटिन लैंग्वेज के अंदर जो है मोस्टली प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एब्रीविएशंस को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड एंड चेक्ड बाय द। सो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो किसके द्वारा रिसीव होना चाहिए एंड चेक किया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन इज फिजिशियन, सेकेंड ऑप्शन इज पेशेंट, थर्ड ऑप्शन इज नर्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज फार्मासिस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। फार्मासिस्ट जो है उसी के पास प्रिस्क्रिप्शन आना चाहिए, सबसे पहले उसे ही प्रिस्क्रिप्शन को लेना चाहिए और अच्छे से चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुपरस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। सो सुपरस्क्रिप्शन जो होता है इसे एक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो सिंबल क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज RX, सेकेंड ऑप्शन इज DC, थर्ड ऑप्शन इज DOC एंड फोर्थ ऑप्शन इज PH। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है। सुपरस्क्रिप्शन जो है इसे RX के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड इंस्क्रिप्शन कंटेन्स। सो प्रिस्क्रिप्शन का एक पार्ट होता है इंस्क्रिप्शन, इसके अंदर क्या चीज़ आती है? फर्स्ट ऑप्शन इज नेम एंड एज, सेकेंड ऑप्शन इज सिग्नेचर एंड एड्रेस, थर्ड ऑप्शन इज नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पेशेंट इन्फॉर्मेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। इंस्क्रिप्शन जो होता है इसके अंदर नाम एंड क्वांटिटी जो है इंग्रेडिएंट्स की वो आती है कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से उस मेडिसिन के अंदर चाहिए होंगे एंड उनकी क्या क्या क्वांटिटी चाहिए होगी, ये जो है ये डिटेल्स इंस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड सब्सक्रिप्शन कंटेन्स। सो प्रिस्क्रिप्शन का एक पार्ट होता है सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज डायरेक्शन टू द पेशेंट, थर्ड ऑप्शन इज डायरेक्शन टू द पेशेंट्स रिलेटिव्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो सब्सक्रिप्शन वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन लिखी होती है कि उसे किस तरीके से जो भी मेडिसिन के लिए इंग्रेडिएंट्स है उन्हें किस तरीके से मिक्स करना है, एंड ये सब डिटेल्स जो है वो लिखी होती है, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन के अंदर फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शंस जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद। पोसोलॉजी जो है ये एक फार्मेसी की ब्रांच है जो किससे डील करती है? फर्स्ट ऑप्शन इज स्टडी ऑफ डोजेज फॉर्म, सेकेंड ऑप्शन इज स्टडी ऑफ डोजेज, थर्ड ऑप्शन इज स्टडी ऑफ ड्रग इंटरैक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है। पोसोलॉजी जो है ये एक ब्रांच होती है फार्मेसी की जो कि डोजेज की स्टडी जो है उससे डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग्स हैव टू बी गिवन कॉशियसली टू फीमेल्स इन। सो फीमेल्स जो है वो किस कंडीशन में होती हैं जब उन्हें बहुत ही सोच समझ करके दवाई देनी होती है एंड बहुत ही ध्यान रख के दवाई देनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेगनेंसी, सेकेंड ऑप्शन इज लैक्टेशन, थर्ड ऑप्शन इज मेंस्ट्रुएशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन है। जब फीमेल्स जो हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं या फिर वो लैक्टेशन पीरियड में होती है या फिर मेंस्ट्रुएशन में होती हैं, उस टाइम इन तीनों ही टाइम पर जो है फीमेल्स को दवाई देने से पहले बहुत ही ज़्यादा सोचना होता है, बहुत ही ध्यान से जो है दवाई देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ड्रग्स आर एडवाइज्ड बिफोर मील्स टू। तो कुछ ड्रग्स जो हैं
उन्हें कहा जाता है कि वो खाने के पहले लेनी है। तो ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ अवॉइड डोज डंपिंग, डोज डंपिंग को अवॉइड करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज़ अवॉइड इंटरेक्शन विद फूड, मतलब जो खाना है दवाई की उसके साथ इंटरेक्शन को अवॉइड करने के लिए। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, मतलब उस दवाई के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ बोथ बी एंड सी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन होगा। कुछ ड्रग्स को खाना खाने के पहले इसलिए दिया होता है क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया होता। तो इस वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा स्पीड से होता है, तो इसलिए कुछ दवाइयों को खाना खाने के पहले लेने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ लेसर डोज इज़ रिक्वायर्ड इफ़ द ड्रग इज़ गिवन बाय। सो ड्रग का डोज जो है वो कम क्वांटिटी में कम चाहिए होता है जब उसे किस पाथ के थ्रू दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ ओरल रूट, सेकेंड ऑप्शन इज़ टॉपिकल रूट, थर्ड ऑप्शन इज़ इंट्रावीनस रूट एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। जब ड्रग को इंट्रावीनसली दिया जाता है, मतलब वो ड्रग जो है वो डायरेक्टली वेन्स के अंदर जाती है, तो उस टाइम जो है उसका कम डोज लेना होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जा रही है तो वो इधर उधर एब्जॉर्ब नहीं होगी, सीधे ही वो वेन्स के अंदर जा करके एब्जॉर्ब होगी, डायरेक्टली वो ब्लड के अंदर जाएगी। तो इसलिए उसकी कंसनट्रेशन, उसकी डोज जो है वो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीडियाट्रिक डोज कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग चाइल्ड्स। सो पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करने के लिए हम गिवन ऑप्शन में से किसे कंसिडर कर सकते हैं? चाइल्ड का मतलब किस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज़ एज, सेकेंड ऑप्शन इज़ बॉडी वेट, थर्ड ऑप्शन इज़ बॉडी सरफेस एरिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है। चाइल्ड की एज को कंसिडर करके भी, बॉडी वेट को कंसिडर करके भी एंड बॉडी सरफेस एरिया को भी कंसिडर करके, इन तीनों ही चीज़ों को कंसिडर करके जो है पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट किया जाता है। एंड इसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है द डेट ऑन प्रिस्क्रिप्शन टेल्स अस। सो जो डेट लिखी होती है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर वो क्या बताती है हमें? फर्स्ट ऑप्शन इज़ डेट ऑफ राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन को उस दिन लिखा गया था। सेकेंड ऑप्शन इज़ डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब पेशेंट के द्वारा जो है प्रिस्क्रिप्शन को उसी दिन ही प्रेजेंट करना चाहिए, तो ये चीज़ भी जो है डेट बताती है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ नेम ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट का नाम बताती है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ बोथ एंड बी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो डेट होती है वो हमें ये बताती है कि किस दिन प्रिस्क्रिप्शन को लिखा गया था एंड किस दिन जो है प्रिस्क्रिप्शन को प्रेजेंट करना है फार्मासिस्ट के सामने। सो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।